सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है कि अर्थ है और ये मून है। ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, मून का मास स्मॉल एम है। और इसमें पूछ रहे हैं फाइंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू बोथ द अर्थ एंड मून अंटिल द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जैक्टली बैलेंसेज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अर्थ एंड व्हाट आर देयर टोटल चार्ज इन कूलम्स। ठीक है, इसमें कह रहे हैं इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हमने अर्थ और मून को ऐड कर दिए। तो मान लिया दोनों पे इक्वल चार्ज आ गया, -q -q इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो चार्ज जो आएगा वो निगेटिव आएगा। तो अर्थ पे भी चार्ज कितना आया -q और मून पे भी कितना चार्ज आया -q। दोनों पे चार्ज निगेटिव है तो इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स लग रहा है Fe। ठीक, Fe अगर मैं लिखूंगा कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स जो होगा वो हो जाएगा K -q इंटू -q अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आ गया KQ² अपॉन आर का स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स। और ये किसको बैलेंस करने जा रहा है, ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसको बैलेंस करने जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स कितना होगा, Fg अगर मैं लिखूँ तो ये स्मॉल g Fg अगर लिखें तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के फोर्स के बराबर। तो डिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमको तो चार्ज चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो पहले चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज यहाँ से जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा √of G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन Q। ये चार्ज आ जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो Q को हम क्या लिखेंगे Ne। और यहाँ से आपको फाइंड कर लेंगे हम कि नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफ़र किए होंगे। ठीक है, सारी वैल्यू डालने के लिए G की वैल्यू, अभी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है तो आप चाहो तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा टाइम लगा के कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, जी की जो वैल्यू होती है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जानते होगे, ये है अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। और ये है मून का मास होगा 0.073 × 10⁻24 kg। और के की वैल्यू आप जानते ही होगे 9 × 10⁹। ठीक, इसमें सारी वैल्यू डालनी है, अंडर रूट लेना है और आपको चार्ज मिलेगा। और उस चार्ज को हम क्या लिखेंगे, Q = Ne। ठीक, कंसेप्ट सिर्फ इसमें इतना था, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है। Q = Ne लिखेंगे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने अर्थ पे ट्रांसफर किए होंगे या मून पे ट्रांसफर किए होंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद इसके बी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मास इन किलोग्राम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू अर्थ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, तो जो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मास अगर मैं कहूँ Me है तो वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए उनकी वैल्यू आप यहाँ डालोगे और एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये kg में आपका टोटल मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, कि कितने kg इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या करने पड़ेंगे, अर्थ में ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। अब हम आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि आपका आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी। तो बहुत सिंपल है, ऊपर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर भी चार्ज -e होगा, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, G m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें पहले मिल गया कि वाई डज योर आंसर डज नॉट डिपेंड हाउ फार अपार्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर। क्योंकि ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है तो ये इस बात पर, इनका रेशियो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी। ये रेशियो एक फिक्स वैल्यू आने वाली है, इलेक्ट्रॉन चाहे पास हो या दूर हो, ये रेशियो एक फिक्स वैल्यू आने वाली है। ठीक, तो कितना आएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा KE² अपॉन GME का स्क्वायर। सारी वैल्यू डालते हैं। अब कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको जानते ही होगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास अभी हमने लिखाई था 9.1 × 10⁻31 kg। और G की वैल्यू आप जानते हो, K की वैल्यू आप जानते हो, सारी वैल्यू डालो और आपको एक रेशियो मिल जाएगा। और वो रेशियो की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आएगी, 10⁻⁴ में काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कई ऑर्डर में बड़ा है। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हो। अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डील कर रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हाईली डोमिनेटिंग होगा। क्लियर।
अगली एक्सरसाइज करते हैं। इसमें क्या है, इमेजिन दैट वी कुड स्ट्रिप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 2 गार्डन पीस एंड देन प्लेस द पीस 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, 2 गार्डन पीस हैं और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने सारे निकाल दिए, यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या बचे होंगे, प्रोटॉन्स बचे होंगे। और ये जो क्यू चार्ज है ये सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज है, और ये भी क्यू चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखी हुई है। तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये हमने रखी है 1 मीटर। क्लियर। व्हाट वुड बी द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। रिपल्सिव फोर्स कितना होगा वो आपसे पूछा है। एक्सप्रेस योर आंसर इन न्यूटन एंड मीट्रिक टन्स। और 1 मीट्रिक टन जो होता है वो वेट दिया आपको 1000 kg के बराबर। और पीस का जो साइज दिया है, एज्यूम द पीस ईच हैव अबाउट 1 एवोगाड्रो नंबर और ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, जब आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बचे हैं सारे, तो वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर प्रोटॉन्स बचे हैं। तो पहले हम चार्ज निकालें कितना चार्ज होगा। तो Q इक्वल टू होता है NE। कितने नंबर हैं, तो ये जो नंबर है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हो। एवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23, 6.022 होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये आपका चार्ज आ जाएगा एक गार्डन पी पे कितना आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो जाता है। इंटू 10 की पावर कितना आना है, तो ये तो है आपका 23 और ये -19 तो 10 की पावर 4, यानी कुल मिला के 10 की पावर 5 कूलम का चार्ज हो गया। ठीक, फोर्स कितना लगेगा वो फोर्स निकालना न्यूटन में भी और मीट्रिक टन में है। तो पहले न्यूटन में निकालेंगे। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। K कितना होगा, 9 इंटू 10⁻9। Q1 है 10⁻5 और Q2 भी है आपका 10⁻5। तो आपका जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर 19 न्यूटन। ठीक, अगर इसको केजी में लिखेंगे तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं। तो अगर केजी वेट में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 18 केजी वेट। अब अगर मीट्रिक टन में लिखेंगे तो 1000 केजी में 1 मीट्रिक टन होता है, तो यही आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻15 मीट्रिक टन वेट। इतना ये फोर्स होगा। क्लियर।